काउंटडाउन शुरू हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को पीक पर पहुंचाने के लिए सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं। ताहम मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के लिए इस एहतजाजी तहरीक को पीक पर पहुंचाना तो दूर की बात, इसको शुरू करना भी मुश्किल से मुश्किल होता चला जा रहा है। बिलखुसूस हालिया दिनों में आने वाले एक के बाद एक फैसलों ने जिस तरह पीटीआई कैंप में भौचाल बर्पा किया है, उसने पार्टी की लाइन और लेंथ को ही शदीद मुतासिर किया है और अक्सर क़यादत इस्लामाबाद और लाहौर के बजाय खैबर पख्तूनख्वा में पनाह लेने पर मजबूर हो गई है। गो के अब हर तरह के हतमी इक़दाम से मुतालिक पीटीआई में गौर तो हो रहा है, लेकिन उनसे मुतालिक इबहाम भी मजीद बढ़ रहा है। आज पीटीआई और दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से उस आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम हो गया जिसमें 5 अगस्त के एहतजाज से मुतालिक लाया अमल दिया जाना था। और दिलचस्प तौर पर इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाहमती हिकमत अमली के बजाय मुफाहमती मौक़िफ़ अपनाने की अपील की गई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मुश्तरका एलामिया जारी किया है। कॉन्फ्रेंस के बाद अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज कोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसे हालात में मुश्तरका एलामिया जारी कर रहे हैं जब अपोजिशन को खत्म किया जा रहा है। मुल्क की तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए। इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाके जमहूरियत की अशद जरूरत है कि ये हाइब्रिड निज़ाम मुल्क में अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। मुल्क में तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक़ राय पैदा होना चाहिए और इम्पोर्टेंटली एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का भी क़याम किया जाए। एपीसी एलामिया के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ फैसले की मजम्मत करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम जमातों में मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। इंसानी हकूक़ और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है। नए मिसाक के लिए मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतों के दरमियान इत्तफाक पैदा किया जाए। अपोजिशन ने तो हुकूमत से मामलात ठंडा करने की अपील की है, लेकिन हालिया ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए ये इम्कान कम ही दिखाई देता है। बिलखुसूस गुज़िश्ता हफ्ते पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ आने वाले फैसलों ने इस खदशे को बढ़ा दिया है कि पीटीआई की मजीद चोटी की क़यादत गिरफ्तार की जा सकती है। अहम बात यह है कि पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ आने वाले फैसलों का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जुडिशल कम्प्लेक्स मियाँ वाली केस का फैसला सुनाया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार मुल्जिम इस्माइल को 25 साल कैद, जबकि पीटीआई रहनुमा अहमद खान भच्चर, अहमद चट्ठा और बिलाल आजाद समेत 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। इस मुकदमे में पीटीआई के मरकजी रहनुमा उमर अयूब खान के पहले ही नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं, वो ताहाल मफरूर हैं, जबकि अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत की है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज भी फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई से मुताल्लिक मुख्तलिफ मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराद, साहबजादा हामिद रजा और जरताज गुल समेत 196 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई थी। इससे कबल 22 जुलाई को सरगोदा और लाहौर की अदालतों से सामने आने वाले फैसलों में पीटीआई के पंजाब असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद अहमद खान भच्चर, रुकन कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और साबिक वज़रा यास्मीन राशिद, मियाँ महमूदुर रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा समेत दीगर मरकजी रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई थीं। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब का कहना था कि जिस केस में फैसलाबाद की अदालत ने सजा दी, उसी केस में सरगोदा की अदालत उन्हें बरी कर चुकी है। गो के पीटीआई ने इमरान खान की कॉल पर 5 अगस्त को मुल्की एहतजाज की मनसूबाबंदी की है। ताहम हालिया सजाओं के बायस इस एहतजाज की असर पजीरी पर सवालात उठने लगे हैं और इस मुतालिक कन्फ्यूजन इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पार्टी चेयरमैन इस एहतजाज को सिर्फ एक दिन का इवेंट करार दे रहे हैं, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने एक दिन के एहतजाज के बजाय मुल्कगीर तहरीक की कॉल दे दी है। पॉलिटिकल पार्टीज में टैक्स ऑफ 2020 वाली चीज़ें नहीं होती। फिलहाल एक दिन का हमारा है कि 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने रहेंगे। तो एक मुल्क गिर हम समझते हैं तहरीक है और होगी, ये ताकत पकड़ेगी। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है कि किसी ने एक दिन ट्रक पे बैठ के लोगों को लेकर किसी एक शहर की जानिब आना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम कौम को या किसी गिरोह को एक मखसूस जगह बुला रहे हैं, इस्लामाबाद हो या लाहौर हो या कराची हो, हर जगह हम पूरी कौम को ये कह रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलकर आइन और कानून के मुताबिक अपनी आवाज बुलंद करो। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को लाहौर में मीनार पाकिस्तान और इस्लामाबाद के F9 पार्क में जलसा करने का ऐलान करते हुए डिप्टी कमिश्नर लाहौर और DC इस्लामाबाद को बाज़ाब्ता दरखास्त दे रखी है, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसी तहरीक से मुताल्लिक हालिया दिनों ये खबरें भी थी कि इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान
पाकिस्तान आकर इस तहरीक में शरीक होंगे। इस मुतालिक ये कयास सराइयाँ भी हुई कि इमरान खान ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया है, जिसकी पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात ने तरदीद कर दी थी। और आज इस मुतालिक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई जब इमरान खान के बेटों की जानिब से पाकिस्तान के वीज़े की दरख्वास्त देने की इत्तला आई। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि चंद रोज़ कबल कासिम और सुलेमान ने लंदन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में वीज़े की दरख्वास्त की है। अलीमा खान की बकौल सफ़ीर ने बताया है कि वो इस सिलसिले में पाकिस्तान की वजारत दाखिला के मौक़िफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी जानिब लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने अलीमा खान के मौक़िफ़ को रद्द कर दिया है। ज़राए पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक कासिम और सुलेमान को माजी में नादरा कार्ड जारी हो चुके हैं। इन दोनों ने पाकिस्तान का आखिरी सफ़र नादरा कार्ड पर ही किया था। ज़राए के मुताबिक वीज़ा दरख्वास्त के लिए कासिम और सुलेमान को हाई कमीशन जाने की ज़रूरत नहीं। वीज़ा दरख्वास्तें वजारत दाखिला में बराह रास्त ऑनलाइन वसूल की जा रही हैं। जहाँ एहतजाजी तहरीक को पीटीआई सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखती है, वहाँ हतमी इक़दाम से मुतल्लिक भी गौर व खौज हो रहा है, जिसमें असम्बलियों से निकलने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। क्योंकि हालिया दिनों में पीटीआई के अक्सर रहनुमाओं ने हमारे शो में इस इम्कान को मुस्तरद किया है। पार्लियामेंट को छोड़ना जो है वो हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, हम नहीं छोड़े। नंबर 2, चाहे छुड़वा दी जाए पार्लियामेंट आपसे, आप खुद नहीं छोड़ेंगे? वो तो उनकी टैक्टिक्स हैं, वो जो कर रहे हैं हम तो उनको नहीं रोक सकते। लेकिन बज़ाहिर अब ऐसा लग रहा है कि पानी सर से उतरता देखकर पीटीआई इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल करने पर गौर कर रही है। इस मुतालिक पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने ही निजी टीवी से गुफ्तगू में इस इम्कान को रद्द नहीं किया, जिनके बकौल गुज़िश्ता रोज के फैसले से धचका लगा है और पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफों या बाइकआउट पर गौर करेगी। इस तमाम सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने। कि बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब अपने ज्वाइन के प्रोग्राम में। ये बताएगा कि इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलानी थी, लेकिन इस तहरीक के चलने से पहले, इससे पहले कि वो खान साहब को बाहर लेकर आते, यहाँ तो पूरी पार्टी जो है वो जेल में जाने की जो है वो नजर आ रहा है कि आपकी पार्टी के अहम लोग जो है वो खुद जेल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए समर, ये अगर ना भी जेल में जाते या ना ही वारंट निकलते तभी तहरीक नहीं चलानी थी। देखिए ना, इनके चेयरमैन क्या बात कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी जो है वो कह रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान ने चलानी है, उनके एलामिया में कोई जिक्र ही नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार नहीं है। उमर अयूब और सलमान अकरम राजा की ड्यूटी लगाई थी इमरान खान ने कि आपने तहरीक को चलाना है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और उमर अयूब साहब तो चलो फंस गए। तो जनरल सेक्रेटरी जो है वो अपनी जान छुड़ा रहा है, वो ना 4 अक्टूबर को आया ना 26 नवंबर को आया है और अभी भी वो भाग रहा है। तो गुजारिश ये है कि जब आपकी लीडरशिप का फुकदान हो, जो पीटीआई जो है इस वक्त तो डोलरम्स में है, अब सुधार के बाद तो सारी पीटीआई की लीडरशिप फारिग हो गई है, क़यादत का इतना बड़ा ज्यादा लोग तो जिसके कोई वारंट जारी हो रहे हैं या जिसके खिलाफ कोई फैसला आ रहा है, कई लोग तो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जा रहे हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा का कौन सा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अब अगर आप नहीं सरेंडर करेंगे, जिनको सजाएं नहीं होंगी, तो उनकी अपीलें कैसे दायर होंगी? वो तो फिर अपील 7 दिन के अंदर करनी होती है और इसका मतलब है फिर आप वहां से भी जाएंगे, तो ये तो बड़ा मुश्किल हालात है। जाहिर है पॉलिटिकली मोटिवेटेड सजाएं भी हैं, केसेस भी हैं, हॉस्टिलिटी भी है, सारी बात है, लेकिन अब इसको फेस भी तो करना है। अब जितनी भी ये क़यादत है, ना ही अपना केस ठीक तरीके से लड़े हैं, ना इनको उधर की स्ट्रेटजी पता है, ना इनकी कोई सियासी लाएमल है।